पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत पहुंच गई। नोएडा में सचिन से मिलने कराची की सीमा अपने 4 बच्चे भी सीमा पार कर गई। हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें हिंदू लड़के पसंद है। कईयों ने तो आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल पर बैठ करके कहा है कि उनको इंडिया के लड़के बहुत पसंद है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ। इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे पति हैं ये। जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं। डाकू रानो शार ने यह धमकी दी है कि 2 दिन के अंदर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो वो वहां पर मौजूद घोड़की में जो हिंदू मंदिर है उस पर अटैक करेगा। दोस्तों, इस पाकिस्तानी महिला के चक्कर में एक पाकिस्तानी डाकू ने भारत को ये खुली धमकी दी है कि अगर भारत सरकार ने सीमा गुलाम हैदर और उसके चारों बच्चों को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा तो वो पाकिस्तान के सिंध में स्थित हिंदू मंदिरों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करके रख देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डाकू के अनुसार एक मुस्लिम महिला का एक हिंदू यानी काफिर से शादी करना इस्लाम में हराम है। लेकिन इसके बाद इस पाकिस्तानी महिला का क्या रिएक्शन था, उसे देखने से पहले आप इस पाकिस्तानी महिला के उस पाकिस्तानी पति और ये पाकिस्तानी महिला जहां पाकिस्तान में रहा करती थी उसके आसपास के रहने वाले लोगों ने इस महिला के चरित्र और इसके आचरण के बारे में क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। मेरा घरवाली का नाम सीमा, मेरा 4 बच्चे, एक बेटा 3 बेटी। इंडिया में किसी लड़के से बात करके पबजी के हिसाब से वो चले गए थे, किसी ने बरगलाया। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करता हूँ मेरे बच्चे मेरे हवाले करें। कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को सऊदी से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को उनको दे दिया जाए, उनकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, क्या कहेंगे इस पे? नहीं सर, पत्नी तो मेरी भी है, ये तो शादी तो मैं भी कर चुका हूँ, तो मेरा तो कहना ये है कि मैं यहीं पर रहे। मेरा मानना ये है कि यहीं पर रहे बस। पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने काउंसलर एक्सेस के लिए भी कहा है, वो आपसे बात करेंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि हम आपको वापस बुला रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? मैं मना कर दूंगी सर। मेरे को बोला तो हम अपने गांव जा रही है, थोड़ा हमारे सामान का ख्याल रखना। हमारे को अब्बू अब्बू बोलती थी, हम बोलता था हमारी बेटी है। बस ऐसे गई चली तो फिर हमने नहीं देखी तो कहाँ गई। लेकिन दोस्तों, शायद इन पाकिस्तानियों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये इकलौती ऐसी पाकिस्तानी महिला नहीं जो हिंदू लड़के को पसंद करती है, बल्कि ऐसी लड़कियों की तादाद पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब इन मुस्लिम महिला के मुख से ही सुन लीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें हिंदू लड़के पसंद है। कईयों ने तो आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल पर बैठ करके कहा है, पाकिस्तान के हो जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो वल्गैरिटी हो रही है, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम लड़की ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखा दें कि हाल ही में जो पाकिस्तानी लड़की भारतीय लड़के के प्यार में भारत आई थी, उसने अब पूरी तरह से इस्लाम का त्याग कर सनातन धर्म का अनुसरण कर लिया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने बुर्का छोड़कर साड़ी पहनना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसने सारे हिंदू देवी देवताओं का पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया है। और बात केवल इतना ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने बच्चों का नाम भी बदलकर हिंदू नामों के आधार पर रख लिया है। नेपाल में ही आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए। मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ। पबजी से बात शुरू हुई तो सीमा आपको मिली, 4 बच्चे, क्या सोचा उस वक्त आपने? 2020 में हमारी बात हुई थी, होने के बाद उसके क्या 6-7 महीने बाद वो पता पड़ गई थी मुझे। तो कोई बात नहीं है, जब बच्चे हैं तो क्या हुआ,
तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बात है, कोई बात नहीं है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि आज से करीब 2-3 दिन पहले सीमा गुलाम हैदर नाम की ये पाकिस्तानी लड़की भारतीय लड़के के प्यार में पड़कर गैर कानूनी तरीके से भारत आई और भारत में ही सेटल हो गई। और इसके गैर कानूनी तरीके की वजह से ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि आप सभी ये बात भली भांति जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। हालांकि कई सारे न्यूज़पेपर्स में ये देखने को मिल रहा है कि इस पाकिस्तानी लड़की को काफी हद तक पुलिस से क्लीन चिट मिल चुकी है और वो फिलहाल अब सचिन के साथ रहती है। हम आपको बता दें कि सचिन दरअसल वही लड़का है जिसके प्यार के चक्कर में पड़कर ये पाकिस्तान से भारत आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी भी सीमा पर नजर रखी जा रही है से यहाँ पर आने के लिए भारत में, और इनको कल कोर्ट ने बेल दे दी है। सीमा बताइए कैसा लग रहा है, पहले बताइए। यहाँ पर जब से बेल आपको मिली है, यहाँ पर तो आप लोगों को आपको देखने के लिए जब से आई हैं तब से तो लोग लगातार आ रहे हैं। सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे उसने उठाया, पुलिस वाली ने, कि बेटो सीमा तुम्हारी रिहाई हो गई। तो मैं तब चीख पड़ी क्या सच में, क्योंकि मुझे था कि 6-5 महीने तो मैं यहीं पड़ी रहूँगी कि कौन करेगा, ये भी यहाँ, पापा भी यहीं जेल में थे, मैं भी जेल में थी। तो उम्मीद डेली न्यूज़पेपर तो पढ़वाती थी किसी न किसी से, पर उम्मीद नहीं थी कैसे हो जाएगा। तो खुशी की कोई हद ही नहीं थी मेरी तो। और यहाँ देखने वाले इतने लोग आ रहे हैं आपको, हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हैं आप? सर मैं यहीं रहना चाहती हूँ, बस आप लोग मेरे लिए हेल्प कर दो कि मैं यहाँ रहूँ, यहाँ से मुझे कोई भी वापस ना। लेकिन दोस्तों सीमा गुलाम हैदर भारत के लिए किस तरह से खतरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात को सुनने के बाद आपको लग जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग इनकी लव स्टोरी को एक था टाइगर मूवी से कंपैरिजन करना शुरू कर चुके हैं। अब हम आपको ये बता दें कि एक था टाइगर फिल्म में 2 किरदार थे। पहला किरदार था टाइगर का, जो कि एक भारतीय जासूस था, और दूसरा किरदार था जोया का, जो कि एक पाकिस्तानी जासूस थी। अब ग्रेटर नोएडा में चल रही इस कहानी में टाइगर का तो पता नहीं, पर सीमा गुलाम हैदर की कहानी जोया जैसी जरूर है। इस कहानी में लव, गेम, धोखा और जासूसी एंगल की भी बात की जा रही है। वैसे हम आपको बता दें कि शुरुआती जांच में सीमा हैदर को जासूस बोलना बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन उसकी कहानी पर इतनी जल्दी विश्वास करना भी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हमारी भारतीय एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि कहीं सीमा हैदर का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS से तो नहीं है, क्योंकि कई चीजें शक पैदा कर रही है। जैसे सीमा का फोन क्यों टूटा, उसने सिम कार्ड क्यों बदल लिए, सीमा की फर्राटेदार अंग्रेजी और ओवर स्मार्टनेस भी कई शक पैदा कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि सिर्फ प्यार के लिए सीमा इतना खतरनाक कदम कतई नहीं उठा सकती। इन लोगों का कहना है कि बिना किसी मदद के सीमा पाकिस्तान से भारत पहुंच ही नहीं सकती थी। हम आपको बता दें कि पुलिस के रडार में आने से पहले सीमा और सचिन करीब 50 दिन तक एक साथ नोएडा में रहे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस दौरान सीमा और सचिन क्या किए और वो दोनों कहां गए। सीमा ने जांच में बहुत सी बातों को सच साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत भी दिए, और यही बात इंटेलिजेंस एजेंसियों के दिमाग में खटक गई, क्योंकि इतने सही जवाब या तो एक सच्चा आदमी देता है या फिर एक शातिर अपराधी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। बताया जा रहा है कि सीमा और सचिन के पास 3 फर्जी आधार कार्ड भी मौजूद थे, जो बिल्कुल फर्जी तरीके से बनाए गए थे। आधार कार्ड को एडिट करके सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया है। सीमा हैदर और सचिन की इस कहानी में कई ऐसी चीजें हैं जो शक पैदा कर रही है, लेकिन दोस्तों आपको इनकी कहानी में क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको सीमा एक पाकिस्तानी जासूस नजर आ रही है या एक नॉर्मल सी लड़की? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हमारी राय यही होगी कि देश की जहां पर सुरक्षा का बात हो वहां पर खुलकर जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए और किसी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।